इसको मैंने एक जगह से ये काटा, ठीक है, और मैंने ये दो जगह से काटा, फिर भी ये अलग नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको मैं यहां ये तीसरी जगह से काटा, तो मेरे पास पूरा क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड अलग हो गया। और ये जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये अलग हो गया। ये देखो कितना काटा है मैंने, तीन जगह से काटा, दिख रहा है ना तुमको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पी के क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में। फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस कैसा होता है वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। मेन थिंग, वुडवर्ड फिशर रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अक्सर आपका जीपैट में और नाइपर में पूछा जाता है। एंड सेकंड थिंग, जब आप मास्टर्स करोगे तो ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी एनालिसिस करोगे, मतलब एनालिसिस तो आपके पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो आपको नाइपर में जाओ या फिर बीएचयू में जाओ, कहीं पर भी जाओ, कोई भी बेस्ट इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में भी जाओगे, तब भी आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मास्टर्स में पढ़ना पड़ेगा। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कैलकुलेशन वापस से वहां पर आपको करना पड़ेगा। तो हो सकता है वहां पर उतना बेसिक से ना पढ़ाया जाए, या हो सकता है जितना एफर्ट्स लेकर के हम पढ़ाते हैं उतना ना पढ़ाया जाए। तो बेटर है कि आप आज यहाँ पर इसको सीख लो। यदि आप फार्मा प्रोफेशनल हो, फार्मा में यदि स्टूडेंट या फिर टीचर हो, यू मस्ट डाउनलोड डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप। इससे आप डॉक्टर पीके जीपीटी को फ्री में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐप ओपन कर लेना है, आपको साइन अप कर लेना है थ्रू योर जीमेल। हमारे ऐप के अंदर में बहुत सारे फ्री कोर्सेस है, उसको आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक करके, जो आपको फ्रंट में ही दिखेगा। डॉक्टर पीके क्लासेस में आपको फ्री कोर्सेस मिलते हैं बहुत सारे, उसको क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको फ्री में क्लासेस कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। एडिशनली आपको डॉक्टर पीके क्लासेस में मिलता है हमारा एआई डॉक्टर पीके जीपीटी, जो फार्मेसी के लिए डिजाइंड है, जिससे आप चैट कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट और थ्रू वॉइस। सो डाउनलोड डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप, ठीक है। तो आपका जीपैट नाइपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी फ्यूचर में एग्जाम दोगे, डीआई वगैरह का, कोई भी अच्छे एनालिस्ट साइंटिस्ट का, हर जगह इंपॉर्टेंट है। और तुम अपने जो भी दोस्त यार लोग हैं, ठीक है, उन सबको रिकमेंड कर देना। ये जो हमारे पास विराट बैच है, उसका मतलब 10,000 स्टूडेंट्स तक का, 10,000 स्टूडेंट्स को हम लोग एक्सेस दे रहे हैं। तो 24 अगस्त से जो क्लास स्टार्ट हुआ, इनफैक्ट ये वाला क्लास भी मैं उसमें डाल दिया हूँ। 24 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक का पूरा ब्रह्मास्त्र के सारे क्लासेस का एक्सेस रहेगा। फिर जो विराट बैच का इंडिविजुअली एक क्लास जो यूट्यूब में चलता था, यूट्यूब की जगह वो ऐप के अंदर में ही चलेगा, क्योंकि यूट्यूब पढ़ने वाली जगह नहीं है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं वुडवर्ड फिशर रूल का। तो व्हाट इज वुडवर्ड फिशर रूल? बेसिकली हम लोग वुडवर्ड फिशर रूल करते क्या है, क्यों है, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, मान लो हमारे पास एक सैंपल है, ये हमारे पास सैंपल है, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं। मान लो ऐसा कुछ कंपाउंड है इसके अंदर में, ठीक है, ऐसा कुछ समथिंग कंपाउंड है इसके अंदर में। तो बेसिकली होगा क्या, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाएगा, और यहां पर ये ट्रांसमिट होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिटेड रेडिएशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में क्या होता था, हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ऐसा जो यहां पर हमने बनाया, ऐसा कोई कंपाउंड है, तो इसका लैम्डा मैक्स हम लोग को देखना होगा। तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गया, ये सैंपल यहां पर इस पर्टिकुलर चीज में सॉल्यूशन के फॉर्म में है, और ये पार होकर के निकला। तो इसका लैम्डा मैक्स जो इंस्ट्रूमेंट है, यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको एक पीक के फॉर्म में देगा, ऐसा ऐसा एक पीक के फॉर्म में देगा, ठीक है, ऐसा एक पीक के फॉर्म में देगा। तो ये कितना देगा, तो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रैक्टिकल करके देगा, ये प्रैक्टिकली हमें बताएगा, ये प्रैक्टिकली हमें बताएगा। उसी को हम लोग इसको थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 253 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 10, ठीक है, 253 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 10, तो ये कितना हो गया भैया, 30 40 50 45, और ये हो जाएगा 298 298 नैनोमीटर।
ठीक है, तो ये हमने मैथमेटिकली या फिर थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट कर दिया। ये प्रैक्टिकली जब इंस्ट्रूमेंट बताएगा तो वो भी तुम्हारे को 298 नैनोमीटर बताएगा। ठीक है, 298 नैनोमीटर बताएगा। अब जो प्रैक्टिकल है और थ्योरेटिकल है उसमें प्लस माइनस 5 नैनोमीटर का डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज लगभग सेम ही वैल्यू आता है। तो जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट 10 लाख 15 लाख का इंस्ट्रूमेंट से जो चीज हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं प्रैक्टिकली 298 नैनोमीटर, उसको एक हम लोग सिंपल कैलकुलेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी का नाम है हमारा वुडवर्ड फिशर रूल। तो ये जो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सर्टेन वैल्यूज याद रखने होते हैं, बिकॉज आपको एग्जाम देना है या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, सेमेस्टर एग्जाम देना है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा। और वैसे आपको प्रैक्टिकली मतलब वैसे आपको एक्सपेरिमेंटल करना है, ठीक है, मतलब लैब वगैरह में कोई रिसर्च वगैरह करना है, तो बाद में तुम याद भूल भी जाओगे तब भी बुक देख करके मतलब बना सकते हो उसको, बट अभी तुमको ये वैल्यूज याद रखने हैं। ठीक है, सो दिस वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे याद रखना है तुम जानो, उतना कठिन नहीं है, याद हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये आपके अनलॉक जीपैड बुक में भी लिखा हुआ है। अदरवाइज आप एक पेपर लेना, ऐसा ब्लैंक पेपर लेना, उसमें एक पेज में सारे वैल्यूज लिख लेना और जहां पर पढ़ते हो वहां पर ऐसे चिपका देना और रोज उसको ध्यान से देखना, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। राइट, तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं वुडवर्ड फिशर रूल फॉर ब्यूटाडाइंस। ठीक है, ब्यूटाडाइंस क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ पर C1 C2 C3 C4 मिनिमम 4 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग ब्यूटाडाइन कहते हैं। राइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटाडाइन। ओके, तो इसका बेसिक वैल्यू होता है, इसका क्या होता है? बेसिक वैल्यू होता है। तो यहाँ पर बेसिक वैल्यू मींस एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन है। एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड होगा, 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड बीच में सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं है, ओपन चेन में है। तो इसका वैल्यू होगा 217 नैनोमीटर। क्या होगा? 217 नैनोमीटर, इसको याद कर लो। सेकंड थिंग, होमो एन्युलर ब्यूटाडाइंस होगा। होमो एन्युलर ब्यूटाडाइंस क्या होगा? हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक ही साइकिल के अंदर में दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं होमो एन्युलर। सिंगल साइकिल के अंदर में मान लो साइकिल ए है, ये बी है, रिंग ए है और बी है, तो रिंग ए के अंदर में ही दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज होमो एन्युलर ब्यूटाडाइन। इसका वैल्यू क्या होता है? 253 नैनोमीटर। फिर थर्ड कंडीशन हमारे पास आता है हेट्रोएन्युलर ब्यूटाडाइंस। हेट्रोएन्युलर ब्यूटाडाइंस क्या होता है? इसमें भी तुम्हारे को देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहां पर भी प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर रिंग ए है, यहां पर रिंग बी है। एक डबल बॉन्ड रिंग ए में प्रेजेंट है एंड सेकंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन रिंग बी। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं? अलग अलग रिंग में दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोएन्युलर ब्यूटाडाइन। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोएन्युलर ब्यूटाडाइन। ओके, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 250 नैनोमीटर। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितने वैल्यूज है? 217 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर और 215 नैनोमीटर। ठीक है, कितने वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। ये हो गए हमारे बेसिक वैल्यू, इसको याद रखना है। तो चलो इसको थोड़ा सा और डाइसेक्ट करते हैं, अंदर में जाते हैं। कभी ऐसा कंडीशन क्रिएट हुआ, ये देखो, ये हमारे पास होमो एन्युलर भी है 253 नैनोमीटर वाला, ठीक है, और दूसरा देख लो हमारे पास ये हेट्रो एन्युलर भी है 215 नैनोमीटर वाला, और तीसरा देख लो हमारे पास ये ए साइक्लिक भी है 217 नैनोमीटर वाला। ठीक है, यहां पर बीच में एक और चीज बन रहा है। एक और चीज क्या बन रहा है? ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक और बन रहा है। तो इसका एक साइकिल के अंदर में है और एक साइकिल के बाहर में है, तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, सारे कंडीशंस यहां पर क्रिएट हो गए। तो क्या होगा भैया? यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगा? जब भी ऐसा कंडीशन होगा जिसमें तीनों प्रेजेंट होंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा 253 नैनोमीटर को मिलता है। ठीक है, घर में देखो, तुम्हारे घर में जो सबसे ज्यादा जिसका पैकेज होता है, जो सबसे ज्यादा महीने में कमाता है, उसको ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है भाई। सेकंड नंबर पे ये होता है, ठीक है, 270 नैनोमीटर वाला।
और थर्ड नंबर में ये होता है। तो अब देखो यहां पर, देखो यहां पर क्या होता है, 253 भी हो गया, 215 भी हो गया, 217 भी प्रेजेंट है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर में प्रेजेंट होता है, एक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर में प्रेजेंट होता है। तो इसका बेसिक वैल्यू, मतलब इसको एसाइक्लिक कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 217 नैनोमीटर। इसके लिए भी हमें बेसिक वैल्यू लेना होगा, तो 217 नैनोमीटर होगा। अब जिसने वुडवर्ड फिशर रूल पहली बार पढ़ा है, उसको क्या लगेगा भाई, उसको क्या लगेगा, 253 नैनोमीटर लिख दो, फिर 217 लिख दो, फिर 217 लिख दो, फिर 215 लिख दो। अब सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 902 नैनोमीटर हो जाएगा आई गेस। 17 तिया 51, 153, 902 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ 902 हो जाएगा ना। अभी तुमने पढ़ा है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी 200 टू 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो हम लोग बेसिक वैल्यू यूज करते हैं, जो हम लोग बेसिक वैल्यू यूज करते हैं, यहां पर 1 2 3 लिखा है, इसका मतलब यह है कि ये तीनों ही प्रेजेंट होंगे, ये तीनों ही प्रेजेंट होंगे। जैसे इस रिंग में प्रेजेंट है, कोई भी रिंग में तीनों प्रेजेंट होंगे, तो उसमें जो बेसिक वैल्यू लेंगे हम लोग 253 लेंगे। ये और ये प्रेजेंट होगा तब भी 253, ये और ये प्रेजेंट होगा तब भी 253, तीनों प्रेजेंट होंगे तब भी 253। मतलब जिसका ज्यादा वैल्यू होता है उसको पहले प्रायोरिटी मिलता है बेसिक वैल्यू में, राइट। तो यहां पर होमोन्यूलर का हमने ले लिया। अब मान लो ऐसा कोई कंडीशन क्रिएट होता है जिसमें क्या होगा, 217 वाला होगा और 215 वाला होगा, मतलब ए साइक्लिक ब्यूटाडाइन भी होगा और हेट्रोइन्युलर ब्यूटाडाइन भी होगा, ठीक है। तो उस समय जो पहला प्रायोरिटी है वो क्या हो जाएगा, ये तीसरे नंबर में, दूसरे नंबर में। फिर उसका बेसिक वैल्यू हम लोग इसका लेते हैं, 270 नैनोमीटर का बेसिक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अभी यहां पर कुछ कुछ बुक्स में 215 नैनोमीटर है, ये तुमको 214 नैनोमीटर भी हो सकता है कुछ बुक्स में मिल जाए। तो यहां पर प्लस माइनस 5 नैनोमीटर का डिफरेंस होता है। तो 214 नैनोमीटर भी सही है, 50 नैनोमीटर भी सही है। तुम लोग एक वैल्यू लेकर के चलना, 250 नैनोमीटर इज द करेक्ट वन फॉर यू, ठीक है। और ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अभी चलो इतना बेसिक चीजें समझ में आ गया। अभी देखो यहां पर क्या करेंगे, अब तुमको ये तो समझ में आ गया कि भाई बेसिक वैल्यू तुम्हारा हाईएस्ट वाला लेना है, तो ये हो जाएगा 253 नैनोमीटर हाईएस्ट वैल्यू, बेसिक वैल्यू। अब इन सबको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हेट्रोइन्युलर, इसको हम लोग ए साइक्लिक, इसको हम लोग ए साइक्लिक लिख करके 215 217 नहीं लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक बेसिक वैल्यू हो गया, उसके बाद जो चीज है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। तो इसका वैल्यू 215 नहीं होता, इसका वैल्यू 30 होता है, इसका वैल्यू भी 30 हो जाएगा। जितने डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन होंगे उतने 30 नैनोमीटर हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसका, 253 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 हो जाएगा। तो कभी भी ये 800 से ऊपर नहीं जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 या 90, 30 इंटू 3 90 और 253 कितना हो जाएगा, ये 343 नैनोमीटर हो जाएगा। अब ये केवल 343 नैनोमीटर नहीं होगा, मतलब तुम लोग अपने घर में, मान लो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, वो लोग दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पापा की सैलरी 1 लाख है महीने की, तुम्हारी मम्मी की सैलरी 30,000 है महीने की, ठीक है। तो कितना हो गया, 1,30,000। अब उसमें से तुम चुन्नू मुन्नू भी हो सकता है तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, महीने का तुम्हारा 5,000 तुम्हारा भी बनता होगा। तुम्हारा भाई पढ़ाता होगा, हो सकता है ट्यूशन है, फिर कुछ वैसा पार्ट टाइम कुछ जॉब करता होगा, उसका हो सकता है 10,000 बनता होगा। अब तुम्हारे फैमिली की टोटल इनकम कितनी हुई, 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, कितना हो गया, 1,45,000। भाई सबका जो इनकम है वो सब काउंट होता है। तो केवल ये बेसिक वैल्यू नहीं है,
तुम्हारे पापा की सैलरी क्या हो गई, बेसिक तुम्हारा इनकम, उसके बाद फिर जो भी हो गया एड ऑन, ये सारी चीज एड ऑन है। तो सारा चीज एड ऑन करने के बाद हम लोग एक वैल्यू निकालते हैं, और जो वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं वुडवर्ड फिशर रूल का फाइनल वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा मैक्स। ओके, समझ में आया? चलो, इतने तक किसी को डाउट है तो पूछो। डबल बाउंड वाला भी मैं बताऊंगा। 30 मिनट, 30 मिनट रिपीट। ओके, ठीक है, चलो। ये चीज समझ में आ गया, बेसिक वैल्यू, बेसिक वैल्यू समझ में आ गया। चलो 30 नैनोमीटर वाला फिर से मैं तुमको बताऊंगा, अभी पूरे रूल समझा देता हूं। फिर आता है हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द रिंग इज कॉल्ड एज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कोई भी डबल बॉन्ड जो रिंग के आउटसाइड प्रोजेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, राइट? जैसे ये तुम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो क्या? ये स्ट्रक्चर देख रहे हो? ठीक है, रिंग के सारे 6 कॉर्नर से डबल बॉन्ड निकले हुए हैं। ठीक है, रिंग के सारे 6 कॉर्नर से डबल बॉन्ड निकले हुए हैं। तो कॉर्नर से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अभी तुम देखो कि तुम्हारे घर में तुम प्रेजेंट हो, तो तुम्हारे को उतना बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे घर में तो कोई तुम्हारा घर से बढ़िया वाला मेहमान आ जाए तो उसको कितना वैल्यू मिलता है, उसको उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, सब लोग रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है +5 नैनोमीटर, +5 नैनोमीटर होता है। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का। एक्सोसाइक्लिक क्या होगा? कोई भी रिंग होगा उसके कॉर्नर से ऐसा निकला हुआ होगा, वही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, राइट? तो फर्स्ट कंडीशन इन एग्जांपल टू द, ये जैसे ये हो गया, ये रिंग हो गया, इसके कॉर्नर से यहां पर निकला होगा तो इसका +5 नैनोमीटर होगा। अब एग्जांपल 2 में देखो, इन एग्जांपल 2 द डबल बॉन्ड प्रेजेंट विद इन रिंग बी इज एक्सोसाइक्लिक टू रिंग ए वेरियस इंडोसाइक्लिक टू रिंग बी। अभी यहाँ पर रिंग ए है और रिंग बी है। रिंग ए में देखो, रिंग ए में देखो, ये वाला रिंग ए के अंदर में है, ये हमारे पास इंडोसाइक्लिक है, ये घर का है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन रिंग ए के इस कॉर्नर पे, ये वाले पोजीशन पे देखो, रिंग ए के ये वाले पोजीशन पे देखो, ये एक्सोसाइक्लिक है, ये एक्सो फॉर रिंग ए, ये रिंग ए के लिए एक्सोसाइक्लिक है, रिंग बी के लिए क्या है? ये इंडोसाइक्लिक है। दिख रहा है? ये रिंग बी के लिए इंडोसाइक्लिक है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है भाई? देखो यहां पर रिंग ए के लिए ये वाला इंडो है, रिंग बी के लिए ये वाला इंडो है, लेकिन रिंग ए के कॉर्नर से निकला हुआ है। रिंग ए के लिए क्या हो गया? ए के अंदर में ये है, ए का बेटा ये है, बी का बेटा ये है, लेकिन ए के लिए जो बी का बेटा है तो बाहर का मेहमान हुआ ना, तो वो एक्सो है। समझ में आया? गुड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एक्सोसाइक्लिक। अरे भाई ये क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है, तो ये हो गया, ये एक्सोसाइक्लिक हुआ इसका, रिंग ए का। चलो, इन एग्जांपल 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन रिंग ए is exocyclic to ring B, similar to double bond present in ring B is exocyclic to ring A। यहाँ पर रिंग A है, इसके लिए A के लिए इंडोसाइक्लिक है, लेकिन B के इस कॉर्नर से निकला हुआ है, देखो B के इस कॉर्नर से लिखना हुआ है,
तो ये बी के लिए एक्सोसाइक्लिक हुआ, और ये वाला ए के इस कॉर्नर से निकला हुआ जैसे यहां पर था, तो ए के लिए ये वाला क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक हो गया। तो इसके लिए +5 होगा और इसके लिए भी +5 नैनोमीटर होगा, क्योंकि ए का ये है, बी का ये है, और इसके लिए ओनली +5 होगा। ठीक है, अब इन एग्जांपल फॉर बोथ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट विद इन रिंग बी मेकिंग देम इंडोसाइक्लिक टू रिंग बी व्हाइल बोथ द डबल बॉन्ड्स आर एक्सोसाइक्लिक टू रिंग ए। यहां पर देखो रिंग ए और बी, तो रिंग ए के लिए दोनों कॉर्नर से बाहर की तरफ निकले हुए, तो ए के लिए ये भी एक्सोसाइक्लिक हुआ +5 नैनोमीटर, और बी के लिए ये भी एक्सोसाइक्लिक हुआ +5 नैनोमीटर। ओके, लेकिन रिंग बी के लिए क्या हो गया, सॉरी रिंग ए के लिए एक्सोसाइक्लिक हुआ, लेकिन रिंग बी के क्या हो गया, अंदर ही है, तो रिंग बी के लिए कुछ नहीं होगा, वो इंडोसाइक्लिक ही होगा। और यही सेम केस 2024 में आया था, और उसका जो दिया हुआ है डिटेल्स, वो पाविया में गलत कैलकुलेशन दिया हुआ था, और वही गलत कैलकुलेशन उन्होंने ले लिया था जीपैट की ऑफिशियल आंसर की में, फिर उसको हमने चैलेंज किया था और उसके बाद में वो करेक्शन हुआ था, वो यही चीज था, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को काउंट नहीं किया था, सेम कंडीशन था। अभी मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन। ओके, फिर फिफ्थ कंडीशन क्या बोलता है, एग्जांपल फिफ्थ, द डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिंग बी इज एक्सोसाइक्लिक टू रिंग ए एंड रिंग सी। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये रिंग बी के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक है, और रिंग ए के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है इन एग्जांपल 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कैसे, द डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक टू डिफरेंट रिंग्स एट अ टाइम, इन सच केसेस द कंट्रीब्यूशन वुड बी 2 टाइम्स। मतलब देखो, ए के बाहर में ये वाला डबल बॉन्ड है, बी के बाहर में भी ये वाला डबल बॉन्ड है, तो इसका हो गया और इसका हो गया, तो भाई इसकी वैल्यू +5 नैनोमीटर होगी कि +10 होगी, मतलब +5 और +5 होगा। ठीक है, तो +5 नैनोमीटर ए के लिए होगा और बी के लिए भी +5 नैनोमीटर होगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यू उसका 10 नैनोमीटर हो जाएगा, 2 बार वो कैलकुलेट होगा। अगेन आई रिपीट, ये 2 बार कैलकुलेट होगा एक्सोसाइक्लिक। एक्सेप्शन केस है, हो सकता है ऐसा केस तुमको देखने को मिलेगा, फिर तुमको समझ में नहीं आएगा, यार पढ़ा तो सब था लेकिन ये तो नहीं पता है, इस समय ये तो नहीं बताया था सर ने, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब मैंने पढ़ा दिया है। ओके, समझ में आ गया एक्सोसाइक्लिक वाला कॉन्सेप्ट। जब तुम लोग अभी क्वेश्चन करोगे तो तुमको सारा चीज समझ जाएगा। जब मैं भी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। अभी तक मैंने तुमको 4 चीज पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, 253 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर, 215 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर एक्सोसाइक्लिक के। ये 4 चीज बस तुमको पता होना चाहिए, 4 वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी नहीं पता है, नहीं समझ में आया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। चलो, अभी हम लोग बात करते हैं रिंग रेसिड्यू का। अब आ गया भैया इंपॉर्टेंट चीज, रिंग रेसिड्यू की बात करते हैं। तो रिंग रेसिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूट, इसका वैल्यू होता है +5 नैनोमीटर, इसका वैल्यू होता है +5 नैनोमीटर। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास रिंग है, कोई भी हमारे पास रिंग है, उसमें कट लगता है तो उसको हम लोग रिंग रेसिड्यू कह देते हैं। कोई हमारे पास ओपन चेन है, उसमें कट लगता है, उसको हम लोग एल्काइल सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिंग है तो इसको हम लोग रिंग रेसिड्यू कहेंगे, ये हमारे पास ओपन चेन है तो इसको हम लोग एल्काइल सब्स्टिट्यूट कहेंगे। दोनों ही वैल्यू में +5 नैनोमीटर होता है। अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो, अभी देखो, ये हमारे पास सेम स्ट्रक्चर है, दिख रहा है सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसका रिंग रेसिड्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। यहां पर देखो, जितने भी डबल बॉन्ड वाली चीजें हैं, जितने भी डबल बॉन्ड वाली चीजें हैं, उसको हमें अलग करना है काट करके। तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम कितने जगह से काटें कि ये डबल बॉन्ड वाली चीज अलग होकर के आ जाए।
ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा काटने लायक बना लेता हूं। ठीक है, तो मैं इस रिंग को काट रहा हूं, ध्यान से देखना। एक जगह से मैंने काटा, ठीक है, अब दो जगह से मैंने काटा, अब तीन जगह से मैंने काटा। अभी देखो, तीन जगह से मैंने काटा, ये देखो, ठीक है, तीन जगह से मैंने काटा है तो अलग हो गया। ठीक है, ये देखो अलग हो गया सेम। तो अभी देखो नीचे में जो मेरे पास है उसमें क्या है, पूरे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और ऊपर वाले में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, वो पूरा सैचुरेटेड है। तो जितना भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हमने नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अलग कर दिया। तो वो अलग करने के लिए हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, उसी को हम लोग रिंग रेसिड्यू बोलते हैं। अभी देखो ऊपर में कोई डबल बॉन्ड है क्या, इसमें ढूंढ करके दिखा दो। दिखा दोगे तो पीके क्लासेस में जो भी तुमने कोर्स परचेस किया होगा, जितने पैसे दिए होंगे वो मैं रिटर्न कर दूंगा अपने अकाउंट से। रिफंड तो होता नहीं है, नहीं है ना, तो नहीं होंगे किसी के वापस। चलो, तो यहां पर इसको मैं अलग करने के लिए जो रिंग है उसको कितने जगह से कट लगाया, तीन जगह से कट लगाया। कहां कहां से, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा और एक यहां से काटा। तो मेरे पास ये अलग होकर के आ गया। तो जितने जगह से काटा उसको हम लोग एक रिंग रेसिड्यू काउंट करेंगे। तो इसका 5 नैनोमीटर होगा, इसका 5 नैनोमीटर होगा और इसका 5 नैनोमीटर होगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू यहां पर कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 इंटू 5, तो यहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा उसका, 15 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास, एल्काइल सब्स्टिट्यूट। ये स्ट्रक्चर सेम है क्या, देखो तो, ये स्ट्रक्चर सेम है क्या, देखो तो। सेम है, चलो। तो इसको हम लोग कितने जगह से काटे, कितने जगह से काटेंगे कि हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम पूरा अलग हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर से काट देता हूं। ठीक, तो हम लोग एक इसको यहां से काट दिए, ठीक है। दूसरा हम लोग इसको यहां से काट दिए, और तीसरा हम लोग ये कार्बन ही है ना, यहां से काट दिए। अभी देखो, अभी देखो पूरा डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही बचा है। ठीक है, पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही बचा है। एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एल्काइल सब्स्टिट्यूट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्काइल सब्स्टिट्यूट। कितना हो जाएगा एल्काइल सब्स्टिट्यूट, ये एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 नैनोमीटर। तो ये होता है रिंग रेसिड्यू और एल्काइल सब्स्टिट्यूट। सबसे ज्यादा तुमको कंफ्यूजन रिंग रेसिड्यू काटने में होगा, वुडवर्ड फिशर रूल में, जिसको आज हम लोग सबसे आसान बना देंगे। ठीक है, भले प्रिंटिंग का इतना खर्चा हो जाए, पेपर का खर्चा हो जाए, लेकिन इतने हजारों बच्चे सीख लेंगे उससे। चलो, तो अभी तक मैंने तुमको पढ़ाया क्या, 253 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर, 215 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर एक्सो का, 5 नैनोमीटर किसका, रिंग रेसिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूट का। ये 5 वैल्यू बस मैंने तुमको पढ़ाया। अब तुम लोग बोल रहे थे कि सर ये 30 नैनोमीटर क्या है, 30 नैनोमीटर क्या है, 30 नैनोमीटर। ठीक है, तो 30 नैनोमीटर क्या होता है, हमारे पास यहां पर देखो दो कॉन्जुगेशन बन रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दूसरा क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड।
तो हम लोग देखेंगे तो ये एसाइक्लिक काउंट होगा, इसका 270 नैनोमीटर होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, 250 नैनोमीटर होना चाहिए, हेट्रोएनुलर है। तो यहां पर तुम प्रायोरिटी किसको दोगे, बेसिक वैल्यू किसका लोगे, बेसिक वैल्यू किसका लोगे, 270 नैनोमीटर का लोगे, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू है। तो इसका बेसिक वैल्यू ले लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। चाहे जितने भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता तो एक एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता, मान लो ऐसा हो जाता, दो दो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हो जाता। तो हर एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन का, चाहे वो होमोन्यूलर हो, हेट्रोन्यूलर हो, एसाइक्लिक हो, कुछ भी, उसका वैल्यू फिर हो जाता है 30 नैनोमीटर। तो यहां पर बेसिक वैल्यू 270 नैनोमीटर हो जाएगा, यहां पर ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है करके 30 नैनोमीटर इसका वैल्यू होगा। और इससे रिलेटेड जब एग्जांपल करेंगे तो और तुमको क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हमने पढ़ा क्या, 30 नैनोमीटर। एक और चीज क्या पढ़ लिया हमने, 30 नैनोमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है। जितने डबल बॉन्ड हैं साइकिल में उतने ही +5 नैनोमीटर होंगे। किस चीज के लिए, चलो अभी तुमको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो समझ में आएगा तुमको, ठीक है, चिंता मत करो। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ा है ऑक्सोक्रोम। जब भी ऑक्सोक्रोम ऐड होता है तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, लैम्ब्डा मैक्स इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सोक्रोम्स है, उसकी वजह से हमारा कितना लैम्ब्डा मैक्स इंक्रीज होता है उसको देख लेते हैं। कोई भी ग्रुप है जिसमें OCO-CH3 ग्रुप ऐड हुआ तो उसका +0 नैनोमीटर होता है, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लोरीन या फिर ब्रोमीन है तो +5 नैनोमीटर होता है। ओ आर है मतलब OH है, OCH3, इस तरीके का कोई भी चीज तो +6 नैनोमीटर होता है। एस आर ग्रुप है तो +30 नैनोमीटर होता है। NR2 ग्रुप है तो +60 नैनोमीटर होता है। ये वैल्यू ऑक्सोक्रोम के तुमको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो आज तक जीपीडी फिर नाइपर में पूछा नहीं गया इतना डीप में, लेकिन याद हो जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो कोशिश करना याद हो जाए, अदरवाइज तुमको वही 200, 253, 217, 215, 5, 5, 30 बस इतना ही याद रखना है। ठीक है मैन। अब आता है सॉल्वेंट इंक्रीमेंट। तो वट एवर कैलकुलेशन वैल्यूज आई हैव टोल्ड यू, वो सारे किसके लिए है, वो इथेनॉल और मिथेनॉल एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं उसके लिए है। अब जब क्वेश्चन में तुमको दिया जाएगा लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट करना है तो वैसे ही करना जैसे मैंने करवाया है, या तुमको क्वेश्चन में दिया जाएगा इथेनॉल में है या फिर मिथेनॉल में, मैक्सिमम टाइम इथेनॉल बोला जाएगा। ओके, तो वही कैलकुलेशन है जो मैं तुम यहां पर बताऊंगा। लेकिन मान लो बाई चांस ऐसा हो गया, ऐसा हुआ नहीं है लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हो गया कि भाई जो तुम यूज कर रहे हो लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट करना है, तुमको क्लोरोफॉर्म में करना है या फिर ईथर में करना है, फिर साइक्लोहेक्सेन में करना है, फिर वाटर में करना है, ऐसा बोल दिया गया, तो जो तुम्हारा फाइनल वैल्यू आएगा जो मैं अभी तुमको सिखाऊंगा, उस फाइनल वैल्यू में क्लोरोफॉर्म के लिए -1 नैनोमीटर करना, ईथर यूज कर रहे हो तो -7 नैनोमीटर यूज करना, साइक्लोहेक्सेन के लिए -11 नैनोमीटर यूज करना, और वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो +8 नैनोमीटर यूज करना। ठीक है, ये एक्सट्रीम केस है, बहुत ऊपर लेवल का है, आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन भाई हम लोग को रेडी रहना चाहिए अपने एंड में, क्योंकि इतने अच्छे से इतने मन से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ओके, चलो तो ये हमारे वैल्यूज पूरे हो गए, 217, 253, 215, 5 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, और ये 30 नैनोमीटर। इतना बेसिक वैल्यू तुमको याद रखना है, मतलब इतने वैल्यूज तुमको याद रखना है, ये याद कर लो धीरे धीरे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी याद होगा तो क्वेश्चन तुम्हारे 99% बन जाएंगे, लेकिन याद कर लेना भाई। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डबल बॉन्ड्स विच इज कॉमन टू टू रिंग्स इज कंसिडर्ड इंडोसाइक्लिक बिकॉज एट एनी गिवन टाइम द डबल बॉन्ड विल ओनली बिलोंग टू वन रिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है,
ऐसा प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, रिंग ए है, रिंग बी है, ऐसा प्रेजेंट है तो ये क्या है, इंडोसाइक्लिक ए का है कि बी का है, ए का है। लेकिन इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब किसका हो गया, बी का हो गया। तो जब भी ऐसा होगा तो ए एंड बी दोनों के लिए इंडोसाइक्लिक ही कैलकुलेट होगा, ये बोल रहा है। while calculating lambda max only those alkyl substitutes or ring residue are counted which are directly attached to the carbon atoms making conjugated system within the system। मतलब ये चीज है कि मान लो ऐसा है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसा है, ठीक है, और ऐसा करके ये यहां पर डबल बॉन्ड है, तो तुम्हारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहां पर जाकर के खत्म हो जाएगा, इधर तुम्हारा कॉन्जुगेशन नहीं है, सिंगल डबल बॉन्ड है, तो इसको काउंट नहीं करोगे कोई भी कॉन्जुगेशन में, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। जो कॉन्जुगेशन से हट गया वो कट के अलग हो गया उधर, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, बोला जा रहा है। If a molecule has both homoinnular diene and heteroinnular diene, then always use the homoinnular diene as a core chromophore। भाई बेसिक वैल्यू उसी का लेना है, ऐसा हमको यहाँ पर बोला है। ये सारे रूल हो गए। अब चलो मजे वाली बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बेसिक वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 4 प्रकट किया जाए। दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 4 सेम टू सेम दिख रहा है। तो यहां पर देखो क्या है भाई, ये क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान दो थोड़ा, जितने लोग का कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। यस, बेस वैल्यू क्या होगा इसका, इट इज एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन। सो बेस वैल्यू ऑफ एसाइक्लिक विल बी 217 नैनोमीटर, राइट। अब क्या होगा इसमें, अब तुमको एसाइक्लिक है मतलब वहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो वहां पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है या फिर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन तो है नहीं, यहां पर छोटा सा स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूट होगा। एल्काइल सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हो गया कि कितने जगह से इसको काटे, कितने जगह से इसको काटे कि ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम कट करके अलग हो जाए, कितने जगह से काटे इसको। तो इसको हम लोग यहां से काटते हैं और यहां से काटते हैं, तो चलो काटते हैं। ये एक जगह से काट दिया, एक जगह से काट दिया, अब इसको ये दो जगह से काट दिया, देखो पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम अलग हो गया, इसमें कोई भी अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। और ये ऊपर में देखो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले हैं, अरे क्या हो गया भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कट हमने यहां पर लगाया, एक कट हमने यहां पर लगाया। एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितने हो गए, एक और दो, 2 हो गए। एक का वैल्यू कितना है, 5 है, तो दो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 नैनोमीटर। तो 217 प्लस 10 227 नैनोमीटर, यही तुम्हारा टोटल वैल्यू है, यही तुम्हारा लैम्डा मैक्स है इस कंपाउंड का। मतलब इस कंपाउंड को, ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है, इसको ऐसे डिसॉल्व करके तुम यूवी के क्यूएट में डालोगे सॉल्यूशन को ऐसे, तो वो तुम्हारा लैम्डा मैक्स देगा 227 नैनोमीटर पे देगा। इसका ये मतलब है। समझ में आया ये चीज, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। चलो, जो लोग पूछ रहे थे डाउट, ये रिपीट कर दो, वो रिपीट कर दो, तुम लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है, चलो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 5 में कौन सा है, ये वाला है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर, सेम है, मानते हो। तो इसमें क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, बेस वैल्यू हो गया। बेस वैल्यू कितना होगा इसको बताओ, चलो। वेरी गुड।
होमो एन्युलर है तो उसका होगा 253 नैनोमीटर। याद तो हो गया ना तुम लोग को वैल्यू, ये याद ही रहेगा यार, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ये याद रहेगा 253 नैनोमीटर। ओके, अब रिंग रेसिड्यू का वैल्यू कितना हो गया? रिंग रेसिड्यू हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई यहां पर जो चीज है इसको हम लोग कितनी जगह से काटें कि हमारा क्या हो जाए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम अलग हो जाएगा। तो यहां पर तो तुमको क्लियर कट दिख रहा है, देखो मैंने इसको रेड कलर से कर दिया कॉन्जुगेटेड सिस्टम को तुमको, और स्टार्टिंग में रेड कलर दिया, आगे रेड कलर नहीं आएगा, आगे खुद से पहचानना होगा। ठीक है, तो इसको कितने जगह से मैं काटू भैया? इसको मैंने एक जगह से ये काटा, ठीक है, और मैंने ये दो जगह से काटा, फिर भी ये अलग नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको मैं यहां ये तीसरी जगह से काटा, तो मेरे पास पूरा क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड अलग हो गया। और ये जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये अलग हो गया। ये देखो कितना काटा है मैंने, तीन जगह से काटा, दिख रहा है ना तुमको, ये देखो तीन जगह से काटा है। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम अलग हो गया। इसमें देख लो, तुम ढूंढ करके दिखाओ अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें तुम डबल बॉन्ड ढूंढ करके दिखाओ, तुमको 1 लाख रुपया दूंगा। बना करके नहीं दिखाना है, ढूंढ करके दिखाना है। ठीक है, तो कितने जगह से काटा इसको? तीन जगह। सारा गेम यही है एल्काइल सब्स्टिट्यूट का। तो इसका क्या हो गया, स्वाहा हो गया। चलो, कहां कहां से हमने काटा? एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तीन जगह से। तुम इसको देख करके भी कर सकते हो, उसको मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि पहले बच्चे को उतना समझ में नहीं आता था। जब से मैं कागज कटिंग चालू किया हूं, थोड़ा खर्चा तो होता है बट बहुत अच्छे समझ में आता है। तो रिंग रेसिड्यू कितना हो गया भैया? 3 हो गया। तो 3 × 5 इज इक्वल टू 15 नैनोमीटर इसका हो गया। अब आता भैया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहां होगा? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखो, ये जो रिंग है, ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहां गया रे भाई? इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होगा? ये जो हमारा रिंग बी है उसके ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। ये देखो, ये देखो, ये जो रिंग बी है, रिंग बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके कोने से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये तो कितना हो गया? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक हुआ ना, एक, तो उसका क्या हो जाएगा? 5 नैनोमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 253 प्लस 20, 273 नैनोमीटर इसका लैम्डा मैक्स होगा। समझ में आया? किसी कोई कंफ्यूजन? 3 कट है भाई, 3 कट काटे ना। कहां से तुम यार 10 निकाल रहे हो, 2 कट निकाल रहे हो? 15 नैनोमीटर और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का 5 नैनोमीटर हो गया ना, 273 हो गया ना। यहां पर किसी कोई कंफ्यूजन? नो, नो शर्ट। सुखदेव बोल रहा है नो शर्ट। हाँ, मेरे पास शर्ट नहीं, मेरे पास टी शर्ट है। चलो, ये चीज रिपीट नहीं हो सकता, कट गया। कट गया भाई, वो रिपीट नहीं हो सकता, कट गया, वो खत्म। चलो, अब अगला देखते हैं, सिक्स्थ वाला। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखते हैं, छठवां स्ट्रक्चर। इज इट सेम? इसके बाद तुमको समझ में नहीं आएगा तो सेम ऑन यू ऐसे वो मैं बोलूंगा। चलो, इसका कैलकुलेट करके बताओ तुम लोग, फिर मैं इसको कट करूंगा। तुम्हारी बारी है पहले। बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग, गजब।
इतना फास्ट पकड़ लिया यार तुम लोग, तो एकदम रेल बना दिए तुम लोग। देखो क्या हो गया, बेसिक वैल्यू हेट्रोइनुलर है 215 नैनोमीटर। उसके बाद फिर रिंग रेसिड्यू कहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तीन, 3 × 5 50 नैनोमीटर। उसके फिर एक्सोसाइक्लिक, ये रिंग ए है, रिंग बी है। रिंग ए के लिए ये इंडोसाइक्लिक है, रिंग बी के लिए एक्सोसाइक्लिक है, और ये वाला इंडो ही है, तो 5 नैनोमीटर। तो टोटल कितना हो गया, 235 नैनोमीटर। किसको ये समझ में नहीं आया? बस इतना ही है भाई, वुडवर्ड फिशर रूल। आ गया, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस आ गया। डिसिपल, डिसिपल वाई 270 नैनोमीटर इज नॉट टेकन, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बताया था भाई 270 नैनोमीटर इसके ले लेते हैं, दिस इज एसाइक्लिक एंड दिस इज हेट्रोइनुलर। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर में है, ये हेट्रोइनुलर है, अलग अलग रिंग में है। ये सेम रिंग में है, ये होमोन्यूलर है, तीनों का वैल्यू अलग होता है, इसका 253 होता है, इसका 217 होता है, इसका 215 होता है, इसलिए नहीं लिया। डिसिपल, डिसिपल के डिसिप्लिन क्या यार, क्या नाम रखो, ढंग से नाम रखो यार, नाम सही करो। ठीक है, तो इसको काटना है, चलो काट लेते हैं यार, बनाए हैं तो काट लेते हैं, अलग तरीके से काटते, अलग तरीके से। ये तो ये हमारे को मिला है, इसको कितने जगह से हम लोग काटेंगे भाई, एक कट, दो कट, और ये तीन कट। तीन कट में अलग, पूरा कॉन्जुगेटेड अलग, अनकॉन्जुगेटेड अलग। ये तुम क्यों देखोगे भाई, आगे का चीज है, उसको मत देखो। ठीक है, समझ में आ गया, तीन कट लगा, इसलिए 50 नैनोमीटर रिंग रेसिड्यू का। और यहां पर ये जुड़ा था, तो इस रिंग के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो करो ऐसा, एक्सोसाइक्लिक क्या होता है, रिंग के कॉर्नर से निकला हुआ होता है। देखो, रिंग के कॉर्नर से निकला है ना। चलो चलो भैया जाओ, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। चलो अगला है सेवंथ नंबर। चलो सेवंथ नंबर का निकालो भाई। 235 लॉक कर दे, तो ये क्या हो गया, हेट्रोइनुलर 215 नैनोमीटर। उसके बाद रिंग रेसिड्यू कितना होगा भाई, 1 2 3 4, तो 4 × 5 = 20 नैनोमीटर। और कुछ होगा, एक्सोसाइक्लिक वगैरह कुछ नहीं है, दोनों इंडोसाइक्लिक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 235 नैनोमीटर। ठीक है, कट लगाना है तुम कट भी लगा सकते हो भाई, ऐसा नहीं है, मैं अपने पैसे नहीं बचाना चाहता हूं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको कितने जगह से काटोगे तुम लोग, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। ठीक, कितने जगह से काटोगे, एक यहां से, एक यहां से निकल गया, उसके बाद फिर एक यहां से, और एक यहां से, ये देखो पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बचा, चार जगह से काटा है।
2020 बिस्किट हो गया। हाँ ठीक, चलो ये दोनों सवाल 2023 और 2024 में आया था। चलो इसको करो। 8th नंबर का कितना होगा, 9th नंबर का कितना होगा, जवाब दो। मेरी सवालों का जवाब दो, दो ना, दो ना। कौन सा ऐसा क्लिक नहीं हुआ यार? ये साइक्लिक क्यों नहीं हुआ? अच्छा, अरे यार ये साइक्लिक इसलिए नहीं हुआ, ये साइकिल के अंदर में है ना। किसके पास साइकिल है, इसको तुम बिना साइकिल का कैसे बोल दोगे यार? उसके पास दो दो साइकिल है भाई। ये साइक्लिक तब होगा ना जब ये साइक्लिक होगा। बट इस साइक्लिक गोला के अंदर। ओहो। ओके, नित्या रेड्डी जी, 283 नैनोमीटर फॉर नाइन्थ, एट्थ फॉर एट्थ इट इज 240 नैनोमीटर, इज इट करेक्ट? विराट वैसे कोई बच्चा देख रहा है, नहीं देख रहा है? विराट बैच में भी लाइव कर दिया मैंने वैसे। चल रहा है कि नहीं देख लेता हूँ। चल तो रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक वैल्यू क्या होगा भाई? हेट्रोन्यूलर 215 नैनोमीटर। रिंग रेसिड्यू क्या होगा? 1 2 3 4, 4 × 5 = 20 नैनोमीटर। एल्काइल सब्स्टिट्यूट क्या होगा? सॉरी, रिंग रेसिड्यू 3 होगा, ये वाला एल्काइल सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, 3 × 5 = 50 नैनोमीटर। हालांकि वो वैल्यू एक ही होता है। ये वाला एल्काइल सब्स्टिट्यूट 1 × 5 = 5 नैनोमीटर। ओके, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये रिंग ए है, रिंग बी है, रिंग बी के लिए वाला एक्सोसाइक्लिक है, तो ये हो जाएगा 5 नैनोमीटर। तो 25 और 15 240 नैनोमीटर। क्या बात है यार, 240 नैनोमीटर। ठीक है, तो मैंने अच्छा पढ़ाया कि तुम लोग ज्यादा समझदार हो? बताओ। वेरी गुड, तुम ज्यादा समझदार हो। बस मैं यही चाहता कि तुम ज्यादा समझदार बनो, क्योंकि तुम समझदार बनोगे, तुम मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा भाई तुम्हारा। हम तो अच्छा पढ़ा ही रहे हैं भैया पिछले 15 साल से, लेकिन इसी क्लास से रैंक 1 निकलेगा, इसी क्लास से तुम्हारा रैंक 2 निकलेगा, इसी क्लास से टॉप 100 निकलेगा, इसी क्लास से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्वालिफाइड भी नहीं होंगे। मैं इतना भी मैसेज डाला कि कर लो क्लास, इसके बाद भी नहीं आए। मोर देन 50% स्टूडेंट आए ही नहीं है। उनको कान में जू नहीं रेंग रहा है। वो क्या कर रहा है पता है? वो बस फंडिंग कर रहे हैं। वो कोर्स खरीद रहे हैं, खरीद करके रख दे रहे हैं, लास्ट के 1 2 महीने में पढ़ेंगे और क्वालिफाई नहीं होगा, फिर अगले साल ड्रॉप लेंगे, फिर पैसे देंगे, फिर बोलेंगे जनवरी का बैच ज्वाइन किया है बच्चा, अभी तक वो बैकलॉग पे ही चल रहा है। उसका बैकलॉग ही चलता रहेगा जीवन भर। तो ठीक है, ऐसे फंडिंग वाले भी तो चाहिए, हमें फंड भी तो चाहिए ना, तभी तो इतना अच्छा टेक्नोलॉजी करते हैं ना। जो सीरियस लोग हो सब निकल जाओगे, मोहाली मिलेंगे अगले साल मस्त, 2 3 दिन बढ़िया होटल में रुकेंगे, खाएंगे पियेंगे, इंटरव्यू करेंगे, मजे करेंगे। फिर तुम लोग वहीं पर बाजू में मोहाली चल देना नाइपर।
हाँ, उन्हीं के पैसे सेलिब्रेशन होगा। चलो, जीपीएट 2024 का क्वेश्चन था, इसका भी तुम लोग बना ही दिए हो, ठीक है। ये क्या होगा भाई, होमो इन्यूलर ब्यूटेनरी है, 253 नैनोमीटर है, ठीक है। रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू कितना है भाई, 1 2 3 4, ओ 4 × 5 = 20 नैनोमीटर। अब आया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, रिंग ए है, रिंग बी है, रिंग बी के लिए ये दोनों एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 नैनोमीटर। तो कितना हो जाएगा, 20 + 10 30 और 253, 283 नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? आचार्य जी आपकी बात ही अलग, आप बातों ही बातों में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। हाँ यार, अरे आचार्य, मैं कौन सा आचार्य दिखता हूँ यार, मैं इतना बड़ा भाई। आचार्य आचार्य बहुत बड़े होते हैं ना, छोटे मोटे आदमी यार हम। चलो चलो भाई, 10th और 11th का निकालो, थोड़ा ऊपर के लेवल में पहुंचो। 10th का निकालो पहले, 10th का, फिर 11th में जाएंगे। एक्सोसाइक्लिक वाला समझ में नहीं आया गौरव तुमको? चलो ये वाला 10th वाला क्वेश्चन करो, इसमें हम लोग करेंगे। 10th वाला क्वेश्चन करो गौरव, उसके फिर एक्सोसाइक्लिक वाला इसमें हम लोग समझेंगे। जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे गौरव। अधिकार है तुम्हारा पूरा, अधिकारी हो तो। 10 का 312, 312 नैनोमीटर आ रहा है साहब का, बहुत बढ़िया भाई। चलो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रिंग ए है, रिंग बी है, रिंग सी है, राइट। तो यहां पर हम लोग को एक चीज देखना है, क्या चीज देखना है कि रिंग ए बी और सी को देखोगे तो ऐसा देखो, हर एक रिंग में जाओ जा करके देखो, ऐसा किसी कोने से उसका डबल बॉन्ड निकला हुआ है क्या। तो ए के देखो, ए के ये पर्टिकुलर कोने से डबल बॉन्ड निकला हुआ है, ये वाले से। बी का देखो, बी के ये पर्टिकुलर कोने से डबल बॉन्ड निकला हुआ है। सी का देखो, सी का ये पर्टिकुलर कोने से ऐसा डबल बॉन्ड निकला हुआ है, ठीक है। और ये वाला इंडोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक नहीं है। तो जिस पर्टिकुलर कोने से बाहर की तरफ रिंग के लिए निकला हो उसको हम लोग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं गौरव। तो ये वाला डबल बॉन्ड ए का है, ये वाला बी का है, ये वाला सी का है। ए के लिए ये वाला इंडोसाइक्लिक है, बी के लिए ये वाला इंडोसाइक्लिक है, सी के लिए ये वाला इंडोसाइक्लिक है। ठीक है, समझ में आ गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है। बताओ गौरव, तुम जब तक हाँ नहीं बोलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, समझ में आ गया, इतना जल्दी समझ में आ गया भाई। चलो, तो इसमें क्या होगा, बेस वैल्यू क्या होगा, ए साइक्लिक। तो यहां पर बेस वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो देखो। एक तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का ये कॉम्बिनेशन बैठता है। दूसरा कॉम्बिनेशन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का ये कॉम्बिनेशन बैठता है। तीसरा तुम्हारे पास ये वाला होता है, ठीक है। तो अब बेस वैल्यू, तुम बेस वैल्यू के हिसाब से जाओगे तो तुम्हारे पास ए साइक्लिक है, हेट्रोइनुलर है, और दूसरा भी हेट्रोइनुलर है। तो इसका लेते हो तो 217 नैनोमीटर होगा, इसका लेते हो तो 215 नैनोमीटर होगा, इसका लेते हो तो भी 215 नैनोमीटर होगा। तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया, फाइनल वैल्यू 270 नैनोमीटर। ये वाला नहीं लोगे क्योंकि इससे बड़ा वाला है 217, ये बेस वैल्यू हो गया। तो बेस वैल्यू लिख दो 270 नैनोमीटर, राइट। अब तुम्हारे पास ये जो रेड वाले में है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके लिए तुम क्या करोगे, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो इसका 30 नैनोमीटर हो जाएगा और इसका भी 30 नैनोमीटर हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कितना हो गया, 2 × 30 = 60 नैनोमीटर हो गया ये, ठीक है। फिर आता है रिंग रेसिड्यू। तो रिंग रेसिड्यू, रिंग में कितना कट लगाओगे उसको छोड़ दो, चलो। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक,
2 3 जो हमने देखा था, तो ये हो गया 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 नैनोमीटर। अब रिंग में हम लोग कितना कट लगाएंगे भाई, इसके लिए तो हमें देखना चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास चीज है, ये हमारे पास सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, इसमें कितने जगह पर हमें कट लगाएं, कितने कट लगाएं कि ये हमारा क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। एक, ये अलग कट गया। 2, ये अलग कट गया, अभी भी ये कट के अलग नहीं हुआ है। 3, ये वाला कट गया लेकिन अभी भी अलग नहीं हुआ है, ये वाला जुड़ा ही हुआ है, तो ये कर दो 4। अब कट के अलग हो गया। इसमें देखो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बचा, सारे सिंगल बॉन्ड बचे हैं। ठीक है, कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं बचा। अब नीचे वाला उठाते हैं हम लोग, जो हमने काटा है, तो ये देखो इसमें सारे डबल बॉन्ड आ गए नीचे वाले। तो कितने कट लगाए हमने, 4 कट लगाए। तो ये 4 क्या हो गया, हमारा रिंग रेसिड्यू हो गया। समझ में आया क्या? ठीक है, तो 4 इंटू 5, सॉरी, हाँ 5 इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर। ठीक है, अब टोटल को जोड़ दो, 60 प्लस 20 80 हो गया, 90 हो गया, 95 217 प्लस 95 होता है 312 नैनोमीटर। समझ में आया क्या? डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन समझ में नहीं आया भाई? किसको नहीं आया भाई? जानवी काले को। चलो भाई, 60 कैसे, फिर से एक बार समझाते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, ब्यूटाडाइन क्या होता है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। अब उसमें क्या होगा, फिर से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके ये वाला कॉम्बिनेशन भी होता है, होता है। अभी तीसरा क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके ये वाला भी कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, होता है ना। ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारी मम्मी है। ठीक है, और ये तुम्हारे मान लो ब्रदर है। ठीक, अभी तुम्हारे पापा का जो सैलरी है 2,15,000 रुपया है। ठीक है, 2,15,000 रुपया है। ओके, अब तुम्हारी मम्मी का सैलरी भी 2,15,000 है। ठीक है, और इसमें से तुम्हारे मम्मी और तुम्हारी मम्मी जो मान रही है कि जो तुम्हारे पापा का सैलरी है 2,15,000, उसमें से तुम्हारी मम्मी की सैलरी 2,45,000 है मान लो। ठीक है, और तुम्हारे तुम्हारे मम्मी जो मान रही है 2,15,000 पापा कमा रहे हैं, वो भी मेरा है। और उसके बाद फिर मैं 30,000 कमा रही हूँ, वो भी मेरा है। तो मेरा इनकम हुआ 2,45,000 करके। ठीक है, 2,45,000 करके। और उसके बाद फिर तुम्हारे जो ब्रदर है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि उनका जो सैलरी है 2,75,000 है। और वो तुम्हारे ब्रदर मान के चल रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी के पास 2,45,000 है, वो भी उनका है। और वो 30,000 वो कमा रहे हैं अपना अलग से, 30,000 वो कमा रहे हैं, वो भी अलग है। तो उनका वो अपना सैलरी मान के चल रहे हैं 2,75,000। अब तुम्हारे फैमिली में कितना सैलरी आया, एक्चुअल में कितना आया? ये 2,15 तुम्हारी मम्मी मान के चल रही है कि ये मेरा है, 2,45 तुम्हारा भाई मान के चल रहा है। तो तुम्हारे घर में 2,15 2 2 6 6 7 7,35,000 तुम्हारे घर में 7,35,000 आया, कि तुम्हारे घर में 2,15,000 और इधर मम्मी का प्लस 30 और इधर 30, ये 30 30 60 70 2,75,000 आया। कितना आया तुम्हारे घर में?
275 आया, 2,75,000 आया ना तुम्हारे घर में, तो बस वही है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। चलो अब हम लोग उस तरीके से समझते हैं, ठीक है। सर आप सैलरी बता रहे हैं, भाई सैलरी तो बताऊंगा ना यार, इतना सैलरी आ सकता है भाई, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, स्किल डेवलप करो। कोई बड़ा बात नहीं है भाई, इतना सैलरी आ सकता है, कॉमन, इट इज वेरी कॉमन। ठीक है, चलो। तो अब हमारे पास क्या हो गया, बेसिक वैल्यू। ठीक है, बेसिक वैल्यू हम किसका लेंगे, जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगा घर में, जिसकी ज्यादा सबसे सैलरी होगी। 2,17,हजार किसके, तुम्हारे पापा की वैल्यू है। ठीक है, बेसिक वैल्यू, बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर ले लिया, 217 नैनोमीटर ले लिया। अब क्या होगा भाई, सैलरी तो इनकी भी आ रही है, सैलरी इनकी भी आ रही है। ठीक है, तो इसको 215 नहीं काउंट करेंगे, इसको डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन काउंट करेंगे। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में क्या होगा, इसका 30 नैनोमीटर होगा, इसका 30 नैनोमीटर होगा। ऐसे जितने भी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कन्जुगेशन होते जाएंगे, तो हर एक का वैल्यू 1330 नैनोमीटर ऐड होते जाएगा, उसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कन्जुगेशन। ओके, तो 230 हो गए, तो इसका हो गया 60 नैनोमीटर, 30 प्लस 30। और बाकी रिंग रेसिड्यू तुमको पता है, 1 2 3 4, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वो भी समझा दिया अभी, 1 2 3। ठीक है, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 नैनोमीटर। कितना हो गया, पूरा जोड़ोगे तो 312 नैनोमीटर होगा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो लो, कुछ और बोले सर हमको भी आपके जैसा छोटा मोटा आदमी बनना है। देख भाई, जहां से तू बी फार्म कर रहा है, मैं भी वहीं से बी फार्म किया हूँ। जिन लैब्स में तू एक्सपेरिमेंट करता होगा वहीं पर मैं भी किया हूँ। जितने बंक तू मारता होगा उससे ज्यादा बंक मैंने मारे होंगे। तो भाई तेरा रास्ता तो क्लियर है, तू छोटा मोटा आदमी मेरे से क्या, मेरे से और बढ़िया आदमी बन सकता है। ठीक है, वहां पर ये खेलते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, यहाँ तो हाथ घुमाने का भी जगह नहीं है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में। ठीक है, तो तुम खेलते होगे तो हम भी खेले हैं। तुम जाकर के वहां पर 2 6 लगाते होंगे, तो हम वहां पर 10 6 लगा सकते थे, इतना खेला है। तो भाई बन तो सकते हो, मेरे से ऊपर जा सकते हैं यार बहुत, मेरे को पैरामीटर मत रखो, मेरे से ऊपर रखो पैरामीटर। हार्डवर्क, बहुत हार्ड वर्क किया है यार हमने। अभी देखो हमने डॉक्टर पीकेजीपीटी लॉन्च ऑन सब करके बैठ गए, अभी सिलेबस अगले साल लाएंगे पीसीआई वाले, नेक्स्ट ईयर सिलेबस चेंज करेंगे, उसमें पूरा पाइथन वाइथन ये वो सब डाल रहे हैं, एआई वगैरह, वो भी थ्योरेटिकल ही रह जाएगा। सबका फोन आने लगा। चलो अब आता है 11th। चलो 11th को बताओ, इसका आंसर बताओ भाई, ये थोड़ा ट्रिकी है। सर पीसीआई में वुडवर्ड फिशर रूल नहीं है भाई, पीसीआई सिलेबस में है। जब तक मेरा क्लास खत्म नहीं होगा तब तक जॉन सर का क्लास चालू नहीं होगा, मैं सर को बोल के रखा हूँ। कौन बोल रहे हैं, न्यू जनरेशन हमसे आगे, न्यू जनरेशन तुमसे आगे नहीं रहेगा भाई, जो लोग पढ़ने वाले हैं 1 साल बाद फर्स्ट ईयर आएगा वो चालू करेगा, तुम तो ऑलरेडी वो सब यही वही सब यूज तो कर रहे हो यार। अभी चिंता मत करो, यही का कोर्स भी ला रहे हैं टीचर्स लोग के लिए, टीचर्स लोग को भी सिखाएंगे, तुम लोग को भी सीखना है, तुम लोग अभी मत सीखना, बाद में सीखना। अभी तो जीपैड नाइपर पे फोकस रखो।
कॉलेज में नहीं, मुकुल बोल रहे कॉलेज में नहीं पढ़ाया ये रूल। कॉलेज में भाई बहुत सारे टीचर को नहीं आता है यार ये चीज, मतलब अच्छे अच्छे खासे खासे टीचर लोग को नहीं आता ये चीज, कहां से पढ़ा देंगे। चलो इसका कितना आया भाई, जीपैट का सिलेबस चेंज नहीं होगा तुम्हारा भाई, जीपैट का चेंज होगा 2030 में जाकर के, 2030 में जीपैट का सिलेबस चेंज होगा। 2030 तक तुम्हारा कोई किसी का नहीं है, 26 27 28 29 में निपट जाओगे। 330 नैनोमीटर। चलो अभी देखो यार, हमारे पास जो है एक ये है और एक ये है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। चलो इसको दूसरा कलर से हम कर देते हैं, ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ब्लू वाले का वैल्यू तुम क्या लोगे, बेस वैल्यू, ब्लू वाले का बेस वैल्यू तुम क्या लोगे, क्या बात है भाई, 253 नैनोमीटर। ठीक है, इसका बेस वैल्यू क्या लोगे, 253 नैनोमीटर। क्योंकि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया भाई ये यहां है, इस डबल बॉन्ड को तुम यहां भी तो लिख सकते हो, इस डबल बॉन्ड को तुम इस साइड भी लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो ऐसे, तब भी वो एक ही बात होगा, तब ये क्या हो जाएगा, होमोन्यूलर हो जाएगा। तो बात तो एक ही हो गई ना बात एक ही। तो इसका बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर होगा, 250 नैनोमीटर नहीं होगा। ठीक है, जिसने 250 नैनोमीटर लिया हो देख लेना भाई। तो बेस वैल्यू इसका हो गया होमोन्यूलर का 253 नैनोमीटर। अच्छा ये यहां पर लिख दिया था इसलिए समझ गए होगे तुम लोग। उसके बाद इसका डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन 30 नैनोमीटर हो गया, 30 नैनोमीटर हो गया। उस उसके बाद रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू कितना हो जाएगा भाई, चलो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते हैं। रिंग ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए के लिए तो कोई नहीं है, बी के लिए कोई नहीं, बी के लिए ये वाला है रिंग रेसिड्यू, सॉरी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये है, तो 5 नैनोमीटर हो जाएगा, 5 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम लोग देख लेते हैं भाई, इसका हम लोग देख लेते हैं कट लगा करके सीधा। रिंग रेसिड्यू कितना होगा, एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट और ये पांच कट। ठीक है, पांच कट हम लोग करते हैं तो ये हमारा पूरा कॉन्जुगेशन अलग होता है। ओके, तो यहां पर कट कहां लगा, एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट, पांच कट। रिंग रेसिड्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, 25 प्लस 5 30 हो गया, 30 30 60 हो गया, 60 प्लस 2 53, 313 नैनोमीटर। 313 नैनोमीटर, कितने लोग का सही आंसर आया है, वेरी गुड, मैक्सिमम लोग का आया है। 277 कैसे आ रहा है भाई, तुषार मंडल जी, एल्काइल सब्स्टिट्यूट कौन सा भैया, रिंग रेसिड्यू, एल्काइल सब्स्टिट्यूट यहां पर जाके कट लगाने थोड़ी जाओगे, और तो खत्म हो गया यहां पर कॉन्जुगेशन, ये रूल तो पढ़ा दिया हूं, उसको तुम कहे जा रहे हो, रिंग रेसिड्यू है बस सारा। चलो एक और इसको कर दो तुम लोग, ये एक्सेप्शन है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन एक ही होगा, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इसमें होगा ही नहीं भाई। ठीक है,
तो यहां पर देखो बेस वैल्यू क्या होता है भैया, ये ए साइक्लिक है 217 नैनोमीटर, रिंग रेसिड्यू 1 और 2 कट, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये रिंग है तो इसके लिए ये भी एक्सोसाइक्लिक है, ये भी एक्सोसाइक्लिक है। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर। और जब भी ऐसा बाईसाइक्लिक रिंग रहता है तो उसके लिए स्ट्रेन करेक्शन तुमको 15 नैनोमीटर ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 15 नैनोमीटर ऐड। तो ऐड कर दो 10 20 30 35 35, ये कितना हो जाएगा? 35 और 17 252 नैनोमीटर। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये क्या है? एक्सेप्शन या फिर रूल कह लो। बाईसाइक्लिक जब भी स्ट्रक्चर होगा तो प्लस 15 नैनोमीटर रिंग स्ट्रेन करेक्शन तुमको डालना पड़ेगा उसमें। यहीं पर इस पर्टिकुलर जो आज का जो लेक्चर है उसी के नीचे में मैं तुम लोग को एक टेस्ट दे दूंगा। ठीक है, तुम लोग को एक टेस्ट दे दूंगा जिसमें तुम्हारे को 10 क्वेश्चन रहेंगे वुडवर्ड फिशर रूल के, वो क्वेश्चन सॉल्व करना तुम लोग। ओके, वो क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना तो तुम्हारे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर एक जो रूल होता है फिशर कुन रूल, हालांकि इसका आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को अगले क्लास में पढ़ा दूंगा। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। और हमारा पढ़ाना तुमको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना। ठीक है, 2026 27 28 29 सारे बैचेस अवेलेबल है, तुमको सारा चीज पता है क्या है कैसा है। और ये बुक्स यदि तुमने ऑर्डर नहीं किया है तो भाई ऑर्डर कर लो, अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करो। फालतू में तुम पिज्जा बर्गर खाओगे, उससे अच्छा उसको मत खाओ एक महीना। बुक ऑर्डर कर लो, वो तुम्हारे जीवन में तुमको कम से कम 3 लाख रुपए तो दे के ही जाएगा। मास्टर्स करोगे, जीपेट क्वालिफाई रहोगे तो 3 लाख की स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, 12,400 रुपया इंटू 24 महीना, ये तुम्हारे टीचर लोग। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। और ये पर्टिकुलर जो क्लास था वो हमने विराट बैच में लाइव किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कल का क्लास भी मेरा विराट बैच में लाइव रहेगा। कल मेरा क्लास शाम को 6 बजे है और 10 बजे जो मेरा यूट्यूब में क्लास होने वाला था वो क्लास 10 बजे यूट्यूब में ना होकर के ऐप के अंदर में ही लूंगा और उसका रिकॉर्डिंग भले मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब जितने भी आज जो यूट्यूब है वो लाइव वो लास्ट है, उसके बाद जितने भी विराट बैचेस के भी क्लास होंगे हमारे डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप के अंदर में ही होंगे, क्योंकि यूट्यूब इज नॉट द प्लेस फॉर स्टडी। यूट्यूब स्टडी का प्लेस नहीं है, वहां पर सारी चीजें नहीं हो सकती है, पोल्स वगैरह नहीं आते हैं, इतना इंटरेक्टिव नहीं रहता है। तो हम ऐप के अंदर में ही देंगे। और हमारा अभी टारगेट है कि 10,000 स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाना है विराट बैच में। तो जो तुम्हारे दोस्त है जिनके पास पैसे नहीं है, फिर जो कोर्स नहीं खरीदना चाहते, उनको रिकमेंड कर देना, विराट बैच ज्वाइन करवा देना। इसमें 24 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक तो पूरा ब्रह्मास्त्र का सारा बैच का पूरा सब क्लासेस मिलेगा। उसके बाद से पर डे एक क्लास जो होता है वैसा पर डे एक क्लास वाला उसमें विराट बैच में चलेगा। टोटल 269 लेक्चर्स हम उसमें देंगे साल भर में। उतना पढ़ के भी जीपैट बच्चा क्वालिफाई कर सकते यदि पढ़ेगा तो। बहुत अच्छा रैंक लाना है आपको, ऑब्वियसली ये बैच लेना पड़ेगा ब्रह्मास्त्र बैच। बट जिसका टारगेट है कि मैं बस क्वालिफाई कर जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, जो भी रीजन होगा, तो उनको रिकमेंड कर देना। ठीक है, और हमारा मोटिव है हम इंडिया में बेस्ट एजुकेशन देंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देंगे, क्योंकि फार्मा का एजुकेशन गिरता जा रहा है नीचे, तो वो हमें ऊपर उठाना है। और बाकी ऐप में तुमको बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। अब हमारा ऐप मेरी तरफ से कंप्लीट है। थोड़े बहुत बग्स वगैरह तो आते रहते हैं, बट एआई वगैरह के आ जाने से अब हमारी तरफ से कंप्लीट है, फुल फ्लैश एकदम इट इज वर्किंग। ऐप में भी तुम वॉइस सेट कर सकते हो। इनफैक्ट कल मैं अपनी बेटी कुकू को उसको कहानी सुनना था, तो उसको तुम ये भी बोलोगे ना कि हाँ भाई, एक छोटी सी बच्ची है कुकू, उसके मम्मी है पापा, उसका छोटा भाई चीकू, एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना दो, तो मस्त स्टोरी सुना देता है बोल बोल कर ऐप में। मेरी बेटी मतलब कुक्कू जो है मस्त स्टोरी सुन रही थी, बहुत खुश होती। तो ऐसे भी मतलब उसको उपयोग कर रहे हैं। एआई तो हर जगह है ही, तो उसको हम लोग को बहुत अच्छे से यूज करना है। थैंक यू सो मच।